एक तरफ आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी का ही केवल चर्चा है। सब आपके एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछता है? सबसे पहला आपके एग्जाम में पूछेगा मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। चट्टान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। यहाँ हम लोग मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। हमारे भारत में कई तरह की मिट्टियाँ हैं और जिस तरह की मिट्टी होगी, जिस चीज़ के लिए वो उपजाऊ है, वही फसल उसमें उगाया भी जाता है। जैसे यदि हम लोग अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रफल पर जो मिट्टी फैला हुआ है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या हुआ? ये जल ओढ़ यानी इसको जल लेकर के आता है। जल का माने नदी लेकर के आता है। इसीलिए आप देखेंगे ये जलोढ़ मिट्टी किधर फैला हुआ है? हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है। भारत का मतलब उत्तरी मतलब क्या? हम लोग जिधर हैं यहाँ पर आपको जो मिट्टी मिलेगी, ये कैसी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा बनता है? नदी द्वारा। अब नदी माने नदी कैसे लाएगा? आपको पता होगा गर्मी के समय में जब बारिश होती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, दोनों साथ ही साथ चलते रहता है। नदी का जल स्तर बढ़ गया। अब जब नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो इधर उधर जेबे न करेगा। ऐसी ही स्थिति में बाढ़ आती है और बाढ़ में वही मिट्टी आ जाती है हम लोगों के क्षेत्र में। तो इस हिसाब से जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा जो बहा करके लाई गई मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एगो खादर, एगो बंगर। आपको क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा उपजाऊ कौन सा होगा? खादर। और इन दोनों में अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें, इसमें कम उपजाऊ कौन सा होगा? बंगर मिट्टी। अब है क्या, जिस क्षेत्र में बाढ़ समय समय पर आते रहता है वहाँ की मिट्टी आपको कैसी मिलेगी? खादर मिट्टी। खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में भी सबसे बेसी उपजाऊ खादर मिट्टी। वहीं पर जहाँ कई साल पहले बाढ़ उड़ आया था, अब नहीं आता, नॉर्मल हो गया है, बहुत दिन हो गया, तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी? बांगर मिट्टी। बात आ गई समझ में? जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा ही बहा करके लाया जाता है। अपने बेसिन में जितना भी मिट्टी है, बाढ़ जब आएगा तो सबको ले चल जाता है और हमारे मिट्टी होता उस पर उसकी नई परत बैठ जाती है। उपजाऊ मिट्टी होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, ये सब खेती सबसे ज़्यादा हम लोगों उत्तरी भारत में ही होता है। कृषि पर विशेष रूप से ध्यान हम लोगों के उत्तरी भारत में होता है। अनाज और इनका उत्पादन अधिकांश हमारे उत्तरी भारत में होता है। लेकिन इसमें कुछ कमी है, जिसे नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। इन सब को हम लोग खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और उन सब चीज़ों की पूर्ति कर लेते हैं। आगे समझ में? जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते। नैका बहा कर लायल है, माने बाढ़ अभी नैका आया हुआ है, आते रहता है हाल फिलहाल कभी कभार, तो खादर बहुत दिन से नहीं आया है, तो हो गया बांगर मिट्टी। ठीक है। अब है काली मिट्टी। आपको बताए थे पृथ्वी के अंदर से मेंटल भाग में यानी कि बीच वाला सियाल सीमा में रहता है आपका मैग्मा छिपा हुआ, पिघला हुआ पदार्थ है वो मैग्मा। वो जब बाहर आता है तो वो सूख करके बन जाता है लावा। अंदर में क्या कहेंगे उसको? मैग्मा। अब बाहर जब निकल जाएगा तो क्या कहते हैं? लावा। जैसे जंडा रहता है, आप उसको उला दीजिए, जब निकल जाता है तो क्या कहते हैं उसको? लावा। तो वही भीतर में है तो मैग्मा, अब बाहर में आ गया तो लावा कहेंगे। अब जो बाहर में आकर के जमा होता है उस लावा का दूसरा भी नाम है बेसाल्ट, चट्टान। और वही चट्टान जब टूटता फूटता है तो क्या बनाता है? काली मिट्टी। तो आप लोगों को पता होगा दक्कन का पठार, वहाँ जो है कई साल पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। वहाँ बाहर में आकर के लावा बन गया, बेसाल्ट चट्टान बन गया। जब टूटा फूटा तो काली मिट्टी का निर्माण हो गया।
काली मिट्टी अधिकांश तौर पर हमारे महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिलेगा, गुजरात के क्षेत्र में मिलेगा। और काली मिट्टी कपास के खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब समझ लीजिए कि कपास की मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कभी कभी कह देते हैं काली मिट्टी को। काहे काली मिट्टी की खासियत ये होता है, ये नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आप इसको पानी दे दीजिए, रखले रहेगा। उसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। और जब इसको भिगाइएगा तो तनी को चिपचिपा होगा, तनी को चिपचिपा हो जाएगा। जब ये सूखता है ना तो अपने टूट जाता है, सूखेगा। इसीलिए आपके जब पूछता है बताइए स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को। काहे जब ये गीला रहेगा तो एकदम सब सट जाएगा, नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करेगा कैसे? सब जॉइंट रहेगा तब ना मजबूत हो जाता है। और जब ये गर्म होगा अर्थात जब उसका नमी खत्म हो जाएगा अपने आप टूटने लगता है, तो अपने आप ये टूट जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्वतः जुती हुई मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी। किसको बोलेंगे? काली मिट्टी। अब ये काली होती है काहे कि इसमें टिटेनम मैग्नीफेरस एक चीज़ होता है, इसके वजह से ये आपका काली होता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछता है बताइए तो रेगुड़ मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। रेगुड़ मिट्टी किसको कहेंगे? काली मिट्टी को। कपास इसमें सर्वाधिक उपजता है। कपास बना कॉटन, सूती, रुई जिसको बोलते हैं। हाँ, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। कभी कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, कभी गुजराती, यह दोनों चलते रहता है। तो समझ गए काली मिट्टी के बारे में? आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जलोढ़ मिट्टी में समझ गए? नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। नैका है त खादर, पुरनका हो गया त बांगर। किधर मिलेगा? तो गंगा बहा करके लाता है, पुण्य सिंधु बहा करके। मैं पता चल रहा सिंधु उधर से आता है, ब्रह्मपुत्र इन्ने से आता है। बताए थे अरुणाचल प्रदेश से घुसता है, असम से में घुसता है, तो इन्ने से बहा करके लाता है। इसलिए आपका उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। काली मिट्टी भीतर में नुकाल है मैग्मा, जब निकलेगा बनेगा लावा। उस चट्टान को कहेंगे बैसाल्ट चट्टान। जब टूटेगा, फूटेगा, कटेगा, छटेगा, अपर्दन जब होगा उसका हवा के द्वारा तो निर्माण होगा आपका काली मिट्टी। नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी की? स्वतः जुताई वाली कौन सी मिट्टी? कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन किसमें होगा? रेगुड़ मिट्टी। किसको कहेंगे? काली मिट्टी को कहेंगे। सबसे ज़्यादा ये आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई जगहों पे ये और भी है मुख्य रूप से। अब देखिए लाल मिट्टी गांव घर में, यदि अब तो गांव घर कहीं रहा ही नहीं, मिट्टी वाला घर, मिट्टी वाला सड़क अब कहीं नहीं रहा, बहुत ना के बराबर मिलता है आपको देखने को। पुराने समय में पुराना मूवी देख लीजिए, कहीं कहीं पर लाल लाल दिखेगा, कहीं पर आपको लाल लाल मिट्टी दिखता है। काहे कि उस लाल मिट्टी में न लौह ऑक्साइड जब ज़्यादा मिल जाता है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। आपके जब मैं पूछता बताइए तो लाल मिट्टी लाले काहे होता है तो क्या कहिएगा? लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। इसका कोई निश्चित सीमा है नहीं। इसका ये जो है लाल मिट्टी, जैसे आप यहाँ देखिएगा लाल मिट्टी, जब लाल मिट्टी में खासियत क्या होता है, जब ये पानी इस पर पड़ेगा ना मक्खन जैसा मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट। और जब ये टाइट होगा तब पत्थर ईटा जैसा तनिक मजबूत हो जाता है। लाल मिट्टी उर्वर नहीं होता, उपजाऊ बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन हमारे पास इतना सुविधा है कि हम उसको उपजाऊ बना लेते हैं। काहे नहीं उपजाऊ होता है? काहे कि ये होता है अम्लीय। ये लाल मिट्टी कैसी है? अर्थात इसका अम्ली, इसका यानी कि pH मान 7 से कम होगा। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से बेसी रहेगा तो क्षारीय। तो 7 से कम रहता है लाल मिट्टी का pH मान, इसीलिए इसमें क्या मिलाते हैं? चूना मिला देंगे ताकि इसका अम्लीयता खत्म हो जाएगा। अब हम उसमें मूंगफली उत्पादन करना चाहें कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कभी क्षार मिट्टी में आ गया तो जब क्षार जब उसमें मिल जाता है ना, ऐसी स्थिति में उसमें जिप्सम मिलाते हैं। यहाँ अम्लीय है ना लाल मिट्टी, इसलिए इसमें क्या मिलाएंगे? चूना। ये लाल मिट्टी काहे होता है? लौह ऑक्साइड के कारण।
क्या ये अम्लीय है या क्षारीय होता है? अम्लीय। इस अम्लीयता को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या मिलाते हैं? चूना। जब ये इस पर पानी पड़ेगा तो हल्का पिलहनी टाइप का हो जाता है, तनी को मुलायम हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका लेटराइट मिट्टी। अगर हम लोग आयरन सिलिका की बात करें तो आयरन सिलिका जो है लाल मिट्टी में पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। दोनों में आपको विशेष अंतर पता नहीं चलेगा। यो हल्का ललहनी होता है, यो हल्का ललहनी होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है लाल मिट्टी कि जल धारण करने की क्षमता बहुत कम है। जल धारण करने की क्षमता बहुत ही कम है, उर्वरता भी इसका कम है। ये आपको मिलता है तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, केरल तटीय क्षेत्रों में ना, बीच वाला में, जैसे आप मैप देखते हैं ऐसे करके बीच वाला में आपको मिलेगा ये सब मिट्टी, लाल मिट्टी। अब है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय का मतलब जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता, एक तो वो हो गया। दूसरी बात, वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उच्च ताप भी होना चाहिए और उच्च वर्षा भी होना चाहिए। उच्च ताप भी होना चाहिए और उच्च वर्षा भी होना चाहिए। ऐसी वहाँ पर जो है आपको लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। जैसे कि इस तरह से आप मैप देखते हैं तो केरल का जो इधर वाला भाग है ना, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है। कर्नाटक का इधर वाला लास्ट वाला भाग, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से आप इसको, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चाय की उत्पादन बढ़िया होता है, कॉफ़ी का उत्पादन बढ़िया होता है। इसके अलावा आपको तमिलनाडु के पूर्वी तट पर भी पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में ये बेसी पाया जाता है। इसके अलावा ये मेघालय, मेघालय जानते हैं, मेघालय में भी आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगा। काहे कि वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा ना होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब समझिए रहे होंगे, आपके बीचों बीच, आपके लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरा है ना जी, इसका नाम क्या नाम है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर, इधर 23.5 डिग्री पर कौन सा गया है? मकर रेखा। इन दोनों के बीच के ही क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। नहीं पता है? तो ये आधा भाग आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए भारत की जलवायु को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आपकी जब पूछा बताइए भारत की जलवायु कैसन? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ पर गर्मी तो आधा भाग में आपका तब पहले जाएगा, गर्मी तो हेबे करेगा। मानसून का भी इस पर असर होता है। मानसून क्या होता है? तो समुद्र से चलने वाला जो, जैसे वाष्पन की क्रिया हुई, वो ऊपर उठा, ऊपर उठ करके अब चलेगा संवहन के माध्यम से, कहीं पर्वत पठार मिलेगा, उससे टकरा करके बारिश होगी। आपको पता होगा कि हमारे भारत में 2 तरह का मानसून आता है, कि कौन कौन सा? एगो दक्षिण पश्चिम मानसून और एगो उत्तर पूर्व मानसून। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मिट्टी वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाय कॉफ़ी सब लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ उच्च वर्षा है, उच्च ताप होता है, लेटराइट मिट्टी। दोनों में ही आपका आयरन सिलिका पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसे है? कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में 2 तरह का मानसूनी जलवायु है। अगर आप इस तरह से मैप को बनाएं, इस तरह से मान लीजिए मैप को बना लेते हैं, तो ये आपका पूर्वी भाग हुआ, ये पश्चिमी भाग हुआ, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। अब देखिए दक्षिण पश्चिम अर्थात इधर से आएगा इधर से, और फिर क्या उत्तर पूर्व इधर से आएगा। कोई दिक्कत तो है? हमारे भारत में क्या को मानसून 2 तरह का, कौन कौन सा? दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व। और आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व वाला मानसून जो है ना, ये ठंड के क्षेत्रों में आता है। इसलिए आप देखते हो कभी कभी बारिश भी हो जाती है। हालांकि ये सब जियोग्राफी का पार्ट है, अब बहुत ज़्यादा भीतर वाला पार्ट है। पश्चिमी विक्षोभ भी आकर के हम लोग तरफ बारिश करता है, कभी कभार बारिश होता है ठंड के मौसम में। हुआ है? पता है कि नहीं पता है? कभी कभार होता है ना, वो उत्तर पूर्व मानसून से ही होता है। लेकिन भारत के अधिकांश भागों पर अभी के समय में जो बारिश होती है, कौन सा? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम नहीं। हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो बारिश होती है वो इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अधिकांश बारिश
उत्तर पूर्व के मानसून से बारिश किधर होगी, तो तनिको हम लोगों की तरफ पड़ जाएगा, और तनिको इधर से बढ़ते हुए यहाँ पर है आपका पूर्वी घाट है, क्या पूर्वी घाट, यहाँ से टकरा करके ठंड के समय में तनिको तमिलनाडु पर बारिश हो जाता है। इसका जो पूर्वी घाट है ना, इस पर बारिश हो जाता है। हम लोग की तरफ भी कभी कभी बारिश होता है। हम लोग की तरफ इसलिए ना होता है क्योंकि हिमालय है ना, हिमालय रोक लेता है, हिमालय है यहाँ पर, हिमालय छेक लेता है, कहता है इधर कहाँ जाओ, उधर न जाता है, इन्हें टकरा कर यहाँ बारिश हो जाता है। तो क्या उत्तर पूर्व से पूरे भारत में बारिश हुई क्या? नहीं, लेकिन दक्षिण पश्चिम से सबसे ज़्यादा बारिश हुआ। सबसे ज़्यादा किससे होगा? दक्षिण पश्चिम। और आपको पता होना चाहिए दक्षिण पश्चिम हमारे भारत में मानसून जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है, फिर उसी समय से आपका बारिश होना शुरू। लेकिन हम लोग पर्यावरण के साथ में इतने छेड़छाड़ किए हैं कि अभी कहता नहीं आएंगे हम, तनिक उन्हें भागने लगा है। लेकिन जनरली हम लोग यही कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून के प्रथम सप्ताह में केरल पर पहुंचती है, उसके बाद हमारे पूरे भारत में इसके कारण बारिश होती है। तो हम लोगों में सर्वाधिक बारिश किससे होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्व मानसून से हम लोगों के यहाँ ठंडी में बारिश होती है, और इसके वजह से तमिलनाडु के यानी कि कोरोमंडल तट, पता है, भूल गए, कोरोमंडल तट पर अधिकांश इससे बारिश होगी। लेकिन भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो बारिश होती है वो किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? हमारे भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय काहे कि एकर बीचे से गया है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इन्हें 23.5 डिग्री का मकर रेखा, इन दोनों के बीच को बोलते हैं क्या? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एक आधा इसमें न पड़ गया, इसलिए हम लोग के यहाँ ओरिजिनल ठंडी नहीं पड़ता है, ओरिजिनल ठंडी नहीं पड़ता है। अगर ये उत्तर पूर्व भारत में घुस जाता ना, तब बताता कि कौन ठंडी होता है, बहुत तबाही वाला ठंडी। कहे कि ये जो ठंडा हवा चलता है ना, उत्तर पूर्व ठंडा हवा, ये हवा आपका उत्तरी ध्रुव पर जो रखा हुआ है बर्फ़ ना, वहाँ से चलती है, वो तो समझिए पड़ता नहीं है। हमारे ग्रीनलैंड इधर है, बात समझ गए? अब आइए यहाँ पर कुछ रटने वाला बात है। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? चोलामू। विश्व में सबसे ऊंची झील का नाम? टीटीकाका। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू में, यह है सिक्किम में। कहाँ है ये? सिक्किम में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। नाम क्या है? चोलामू। फिर है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील भारत में, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये हिमाचल प्रदेश में है, मानव निर्मित है ये। नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे ऊंची झील भारत की चोलामू। क्या नाम है? चोलामू। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू। कहाँ है ये? सिक्किम में है। कहाँ है ये? सिक्किम में है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का नाम? गोविंद बल्लभ। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? खारे पानी की सबसे बड़ी झील? चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील? अब आइए लेगून के बारे में। लेगून माने क्या? समुद्र से सटल जो झील निकल जाता है ना, वही हो गया। समुद्र में आपको पता है तूफान अइबे करता है, पानी उठ उठ करके गिरता है, पड़ता है। वही पानी जो है उठ करके ढेरी अंदर तक घुस गया और जाइए नहीं पा रहा है। जाओ, हमको जाने दो जी, आगे वो तो गलती से जाने ये नहीं देंगे। कौन सा झील बन जाएगा? लेगून झील। इसीलिए ये खारा होता है लेगून झील। ठीक है, लेगून झील कैसा होगा? खारा पानी का झील हो। विश्व का सबसे बड़ा लेगून लेगोवा डॉस पैटोस। कहाँ है ये? ब्राज़ील में। विश्व का सबसे बड़ा लेगून झील लेगोवा डॉस पैटोस। कहाँ है ये? ब्राज़ील। भारत का सबसे बड़का लेगून क्या नाम है? चिल्का झील। कहाँ है ये? उड़ीसा में। कहाँ है ये? एगो और लेगून झील है, क्या नाम है? पुलिकट झील। पुलिकट झील। कालीकट ने, कालीकट है केरल में, जहाँ जमोरिन रहता था। उसी के न दरबार में आया था वास्को डी गामा, आलू दिया था, खुश हो गया, तंबाकू खिलाया, उसमें खुश हो गया। तो यहाँ पर है पुलिकट झील। पुलिकट झील, इसको कालीकट के लगन में पहुँचा दीजिएगा।
ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों की सीमा के बीच में स्थित है और समुद्र से लगल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैगून झील। कोई दिक्कत? कावेरी नदी के बारे में सबको बता दिया गया इससे पहले वाला वीडियो में, जिसमें बताया गया था क्या कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसी कावेरी नदी पर कर्नाटक में एगो जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात, मैं बताया कावेरी नदी पर ही है। इसके अलावा इस पर 2 बांध है, एगो मेटूर बांध, कहाँ है ये, तमिलनाडु में। एगो है हॉगेनकॉल जलप्रपात, हॉगेनकॉल जलप्रपात, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। और किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। याद रखिएगा, चाहे हम लोग मेटूर की बात करें, चाहे हम हॉगेनकॉल की बात करें, चाहे हम लोग शिव समुद्रम की बात करें, ये सब किस नदी पर है। लेकिन शिव समुद्रम की बात पूछेगा तो कहिएगा कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ पर है, शिव समुद्रम कहाँ पर है, मेटूर बांध तमिलनाडु में। मेटूर बांध कहाँ पर, हॉगेनकॉल जलप्रपात तमिलनाडु में, हॉगेनकॉल जलप्रपात तमिलनाडु। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऐसे तो हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात, लेकिन हमसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आपको लगेगा कि भारत का पूछा है, लुसेंट में तो यही पढ़े हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो श्रावती नदी पर स्थित है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 253 मीटर। कितना ऊंचाई है, 253 मीटर। लेकिन इससे भी ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, कुंचिकल जलप्रपात। क्या नाम है, कुंचिकल जलप्रपात। इसका ऊंचाई देख लीजिए 450 मीटर के लगभग है। ये देखिए 250, ये 250, 450। लेकिन ये आप नहीं देखते हैं लुसेंट में। ये है वराही नदी पर, कुंचिकल किस पर है, वराही नदी पर है। ये किस पर है, श्रावती नदी पर। दोनों कर्नाटक में है। ठीक है, याद हो गया।